वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है एंड आज का टॉपिक ये है कि हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कौन होने वाले हैं। ओके तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो। तो आज आपको आपका बर्थ डेट सिलेक्ट करना है, यानी कि जन्म तारीख को चूज करना है। तो अगर आपका जो बर्थ डेट या जन्म तारीख है 1, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 21, 14, 18, 20, 21, या फिर 1, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 21, 14, 18, 20, 23, 26, 27, 29, 31, तो आपको ग्रुप 1 चूज करना है। और अगर आपकी बर्थ डेट 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 28, 30 या 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 28, 30 है, तो आपको ग्रुप 2 चूज करना है। देख लीजिए आपकी बर्थ डेट, आपकी जन्म तारीख कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज कर लीजिए गाइस। ओके सो चलिए गाइस, अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, चुने पाइल 1 या फिर जिनका बर्थ डेट 1, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 21, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31 या फिर 1, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 21, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31 है। तो आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, हु विल यू मैरी, चलिए हम देख लेते हैं। ओके सो गाइज अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी, एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। और गाइज आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो, आप लोग प्लीज़ बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो फैमिली है वो कहाँ तक एक्सटेंड हुई है। ओके तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हो। तो चलिए अब देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए आप लोग। ओके हमारे पास है द सन, साइंस भी मैं आपको बताऊंगी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हमें बस एक और कार्ड चाहिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो साइंस आपके फ्यूचर पार्टनर के आपके हो सकते हैं वो है लियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, सेजिटेरियस। ओके अभी और भी कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको और भी साइंस बताऊंगी, ठीक है, या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनके चार्ट में ये साइंस मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। सो ये पर्सन कैसे होंगे, कौन होंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो दिख रहा है, ये जो इंसान होंगे ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे, सेल्फ मेड इंसान होंगे ये। इन्होंने अपने लाइफ में जो भी चीज़ें अचीव की होंगी इन्होंने अपनी मेहनत से की होगी, ठीक है। बिना किसी की हेल्प लिए खुद मेहनत करके जिस भी मुकाम पे ये इंसान होंगे वो खुद अपने मेहनत पर पहुँचे होंगे। हो सकता है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल्स देखे हों, बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद स्ट्रगल किया हो, बहुत बार इनको किसी के पास से सपोर्ट नहीं मिला। हो सकता है कि इनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं रही हो, या फिर इनके फ्रेंड सपोर्टिव नहीं रहे हों कभी, या फिर हो सकता है कि इनको कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो इनको पुश कर पाए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंसान जो है इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होगा और साथ में ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ में ये पढ़ते हैं तो उस चीज़ को ये पूरे मेहनत से निभाते हैं, चाहे इनका वर्क हो, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे इनकी लव लाइफ हो। तो हर एक चीज़ में ये इंसान जो है मेहनत करना ज़रूरी समझते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता, ठीक है। तो ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा ही मुझे हार्ड वर्किंग दिख रहे हैं, हर एक पार्ट में ये इंसान जो है खुद अपना मेहनत लगाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये कुछ मेहनत करेंगे तभी इनको जो है कुछ उसका फल मिल पाएगा, और एल्स इनके लाइफ ऐसी नहीं है कि इनको बैठे बिठाए सब मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मुझे ये इंसान जो है हार्ड वर्किंग नज़र आ रहे हैं। ओके
एंड ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है हो सकता है थोड़ा अकेले रहना प्रेफर करते हो ज़्यादातर, ठीक है। इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं इंट्रोवर्ट हो, एम्बिवर्ट हो सकते हैं, लेकिन एम्बिवर्ट होने के बावजूद भी इंसान जो है इनको पता है कि कब लाइक एम्बिवर्ट मीन्स क्या होता है कि एम्बिवर्ट लोगों को पता होता है कि कब उनको इंट्रोवर्ट की तरफ बिहेव करना है, कब उनको अकेला रहना है और कब उनको सोशलाइज करना है, लोगों से मिलना जुलना है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो ऐसी पर्सनैलिटी के होंगे, ओके। विद द सन मुझे लग रहा है कि इंसान जो है बहुत ज़्यादा खुश मिजाज किस्म के होंगे, जहाँ पे इनको लोगों में हैप्पीनेस बांटना, खुद हैप्पी हैप्पी रहना बहुत पसंद होगा, ठीक है। हो सकता है कि अगर इनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी चाइल्डिश रहने वाली है, ठीक है, मतलब मस्ती करना, मजाक करना, हमेशा एक्साइटेड रहना हर एक चीज़ के लिए। तो ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हैप्पी रहना पसंद करते होंगे और ये हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर चलते होंगे, ओके। एंड ये जो आपके लाइफ में आएंगे तब हो सकता है कि आपकी लाइफ भी पॉजिटिव वे में चेंज हो, आपके लाइफ में अबंडेंस आए, ब्लेसिंग्स आए, आपकी लाइफ जो है एक बेटर रीज़न के लिए चेंज होने लग जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, पूरे डेक का पॉजिटिव कार्ड है जो आपके लिए आया है। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है रोमांटिक होंगे, इनको हमेशा एक्सप्रेस करना पसंद होगा, इन्हें हमेशा गिफ्ट्स देना, आपको जताना कि ये इंसान आपसे मोहब्बत करते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा और ये जो है आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाले हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंस ये देने वाले हैं, क्योंकि जब ये आपसे मिलेंगे तो इनको ऐसा लगेगा कि बहुत मेहनत करने के बाद उनको आप नसीब हुए हो। अब ऐसा हो सकता है कि इनके रिलेशनशिप्स कभी अच्छे नहीं गए, तो जब आप इनसे मिलोगे तो इनको ऐसा लगेगा कि फाइनली इनकी जो विश है वो पूरी हुई है, फाइनली इनके लाइफ में हैप्पीनेस आई है और उन्हें अब आपकी वैल्यू करना है, आपको इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस की यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। रीबर्थ एयर साइन है और हमारे पास एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो ये जो इंसान है कोई ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं आपके लिए, ओके। या फिर ये इंसान आपके लाइफ में तब आएंगे जब ये लाइफ में अपने कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ेंगे, ठीक है। हो सकता है इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप हो, इनका कोई वर्क हो, या इनकी कोई ऐसी एक सिचुएशन है लाइफ में जिनको ये पीछे छोड़ के लेट गो करके आएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये जब आपके लाइफ में आएंगे तो किसी भी तरह के वुंड्स या किसी भी तरह के हार्ट ब्रेक सिचुएशन में नहीं आएंगे। ये इंसान जो है पूरी तरीके से हील होकर अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग्स के साथ आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ये आपके पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं, आपके साथ इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। प्लेफुलनेस, तो ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है फाइटिंग, ओके। सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है अपनी लाइफ की जब न्यू स्टार्ट करेंगे या फिर आप जब अपनी लाइफ की न्यू स्टार्ट करोगे, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको पेन दे रही है, हर्ट कर रही है, उस चीज़ को आप पीछे छोड़ के आओगे, तब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है आपको जीना सिखाएंगे, आपको सिखाएंगे कि लाइफ को कैसे जीना होता है। हो सकता है कि आप एक पैटर्न पे अपनी लाइफ को चला रहे हो, लेकिन ये जब इंसान आपके लाइफ में आए तब ये इंसान आपको गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे, आपको सिखाएंगे। तो ये इंसान जो है आपको गाइड भी कर सकते हैं। और विद द पास्ट लाइफ्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिसमें भी आप ट्रस्ट करते हो। इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कुछ ना कुछ कनेक्शन रहेगा, सोल कनेक्शन आपका रहेगा। आप लोग पास्ट लाइफ से भी एक दूसरे के साथ हो। ऑल्सो यहाँ पे किसी किसी के लिए, फॉर सम ऑफ यू, ये आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए जिनके साथ हो सकता है कि आपका कनेक्शन रहे, फिर बीच में बहुत टाइम तक गैप हो जाए, सेपरेशन हो जाए, एंड देन इंसान फिर आपके लाइफ में लौटे, फिर इनसे आपकी शादी हो। तो कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। और बाकी लोगों के लिए ब्रांड न्यू इंसान है, ठीक है। जब आप अपने कार्मिक अकाउंट्स को रिलीज़ करोगे, जब आप लेसन सीखोगे, जब आप किसी टॉक्सिक चीज़ों को पीछे छोड़ोगे, एक नई शुरुआत करना चाहोगे, तभी इंसान की लाइफ में आपकी एंट्री, इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी पॉजिटिविटी के साथ। प्लेफुलनेस से मुझे ये दिख रहा है कि इंसान जो है, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होंगे, हमेशा मस्ती मजाक करना इनको पसंद होगा, थोड़ी सी इम्पल्सिव ये नेचर में होंगे, ठीक है।
इनको अगर कुछ पैशन से रिलेटेड करना है तो ये फिर सोचते नहीं है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। अगर इन्होंने दिल से कुछ ठान लिया तो उस चीज़ को ये कर लेते हैं तुरंत, बहुत इम्पल्सिव डिसीजन ये लेते हैं, तुरंत डिसीजन ये लेते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इनको ऐसा लगता है कि टाइम जो है बहुत प्रीशियस है और उन्हें उसे बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। तो इंसान ऐसे नहीं होंगे कि एकदम स्लो हैं, चुप रहना, कुछ बोलना नहीं, बीच में फंसा के रखना इंसान को। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी बिल्कुल नहीं होगी। इनको जो लगेगा ये क्लियरली आपको एक्सप्रेस कर देंगे, फिर बाकी ये नहीं सोचेंगे कि इनको इनकी ईगो हर्ट होगी कि नहीं, इनको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो इस पर्सन के माइंड में उतना कुछ ये जो है ना माइंड गेम्स नहीं खेलते। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं ये एकदम क्लियरली बात करते होंगे और इनका दिल जो है पूरा तरीके से साफ होता होगा, ठीक है। जो भी आता होगा दिल में आता होगा, जो भी ये बता देते होंगे, ठीक है। और इन रिटर्न इनके माइंड में कुछ भी चलता नहीं होगा कि पता नहीं मेरी इमेज खराब हो जाएगी या कुछ, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत साफ दिल के होंगे। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। द थिंकिंग वुमेन नंबर 47, Magician and the Mirror number 53, okay, Caring Connection number 14, Community number 7 and second chakra Archangel Ariel, okay। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है गॉडेस ऑफ द मून, ओके। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा ही अपने रिलेशनशिप्स को, अपने लव लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी करते हैं। इनके साथ आपका पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा केयरिंग वाला कनेक्शन होगा, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको दिल से प्यार करेंगे। ये कभी नहीं सोचेंगे कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपकी प्रोफेशन क्या है। अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं तो उनका अल्टीमेट प्रायोरिटी आप होंगे और उन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके लाइफ में क्या हुआ था पास्ट में, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे तो ये बस आप पर फोकस करेंगे कि आप एज एन इंडिविजुअल कौन हो, कैसे हो। ये आपके प्रोफेशन, आपके बैकग्राउंड, आपकी अपब्रिंगिंग से इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूँ ये इंसान जो हैं बहुत ही ज़्यादा लॉयल होने वाले हैं, ठीक है। इनका ध्यान बस आप पर रहेगा और ये आपके लिए सारी चीज़ों को करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। और आपके सपोर्टर ये इंसान बनेंगे। सबसे पहले तो आपको ये सपोर्ट करेंगे, आपको ये पुश करेंगे हर एक चीज़ों को करने के लिए। आपको ये पुश करेंगे कि अगर आपकी कुछ आइडियाज़ है तो आप उस पर वर्क करो। आपको ये पुश करेंगे कि आपके अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स है तो आप उसको रिलीज़ करो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर है। आप दोनों डिफरेंट होंगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट होगे आप लोग, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए बने होंगे। एंड आपने जैसा मैनिफेस्ट किया है वैसा ही इंसान आपको मिलेगा, ठीक है। तो जैसा भी आपकी अभी चल रही है मैनिफेस्टेशन, या फिर आपने ड्रीम किया है, कभी विजुअलाइज किया है कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है वो ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, तो ये इंसान पूरे के तरीके से वैसे ही होंगे, ठीक है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे का बहुत मैनिफेस्ट करते हो सकता है आप अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हो, वो भी करते हैं, एंड दोनों चाहते हो कि आप दोनों जो हो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो, और आप दोनों ही इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इसी मैनिफेस्टेशन की वजह से आप दोनों जो है करीब आओगे बहुत जल्द, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कम्युनिटी तो ये इंसान फेमस हो सकते हैं, किसी तरह के पब्लिक फिगर हो सकते हैं, ठीक है, पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, सोशल मीडिया में फेमस हो सकते हैं, लोग इनको जानते होंगे, ये कुछ कर सकते हैं अपना, ठीक है, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है कि इंसान जो है कैसे भी तरीके से फेमस हो सकते हैं। इनके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, हो सकता है कि इनको जगह जगह जाना होता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ ये सोशलाइज करते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इंसान जो है वो फेमस हो सकते हैं, ठीक है। और आप दोनों जो हो डिफरेंट कल्चर कम्युनिटी के हो सकते हो, ओके। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और कुछ लोग यहाँ पर अलग अलग फील्ड से भी हो सकते हो, ठीक है। आगे मैं और भी बताऊंगी। विद द सेकंड चैप्टर आर्कएंजल एरियस, ये जो इंसान है ना बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान होंगे। इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग इनके लिए क्या बोलते हैं, या फिर ये कभी भी दूसरे लोगों की सक्सेस को देखकर टेंस नहीं होते होंगे कि उनके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, शायद मैं इनफ डिजर्विंग नहीं हूँ। तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे अपने लाइफ में। इनको अपने ऊपर पूरे तरीके से विश्वास होगा कि ये क्या है और ये इंसान अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं। ये एक गो गेटर इंसान होंगे, ओके। सो इस पर्सन की अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो ये जो इंसान है किसी भी
तरह के पब्लिक फिगर हो सकते हैं जहाँ पे ये लोगों की हेल्प करते हों। अभी पब्लिक फिगर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सोशल वर्कर, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर, एक्टिंग, मॉडलिंग में रहना, या किसी भी तरह के एक ऐसे ऐसे प्रोफेशन को लेना जहाँ पे लोगों की मदद करते हैं। डॉक्टर भी हो सकते हैं ये, ठीक है, जहाँ पे ये हो सकता है कि इनका कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये लोगों की हेल्प करते हैं, साथ में पेशेंट्स वगैरह भी हैं, ठीक है। ये हो सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में हो, हीलर हो ये, ठीक है, ये डॉक्टर, पब्लिक फिगर, पॉलिटिशियन, किसी तरह के हीलर, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में हो सकते हैं, ये टैरो कार्ड रीडर भी ये हो सकते हैं, ठीक है। ये फाइनेंसेस में भी हो सकते हैं, जैसे बैंकिंग्स वगैरह में, ठीक है, और लॉ में भी ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है, लॉ वगैरह में इनके पास बहुत सारी डिग्रीज रहने वाली है, ठीक है। नो मैटर, ये इंसान जो है इनके पास बहुत सारी डिग्रीज रहने वाली है। हो सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड इंसान हो, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो ये पर्सन, एंड इस पर्सन को पढ़ने वगैरह का, नॉलेज गेन करने का, विजडम गेन करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। इंटेलेक्चुअल ये इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा इनके डीप थॉट्स होंगे, और ये डीप थॉट्स जो है ये बहुत कम लोगों के साथ ही शेयर करते हैं, और ये बस आपसे शेयर करेंगे उन सारी चीज़ों को, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और विद द फाइटिंग, ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि इंसान आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं प्रेजेंटली, और ये अपने दिल की बात आपको नहीं बता रहे हैं, बट आपको बताएंगे। गॉडेस ऑफ द मून से मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानेंगे, ये आपको अल्टीमेटली अपनी लाइफ की लेडी लव मानेंगे, ठीक है। अगर आप मेल हो तो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, जो भी ये होंगी, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी उनके लाइफ में, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, केयरिंग होंगे, सपोर्टिव होंगे, एंड हालांकि इनकी जो पहुंच है वो हो सकता है कि बहुत दूर दूर तक है, बट एज अ सोल, एज एन इंडिविजुअल ये इंसान बहुत ज़्यादा सिंपल होंगे, ग्राउंडेड होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे। इनके अंदर बिल्कुल भी ईगो वगैरह नहीं होगा, एटीट्यूड वगैरह उतना नहीं होगा, ठीक है। जिसकी वजह से हो सकता है कि इतने ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल हैं और लोग इनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ उनके एक्स्ट्रा फीचर्स भी हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास दिसंबर, जैन, फरवरी। तो ये इस पर्सन के बर्थ डेट या आपके हो सकते हैं, या इन मंथ्स में आप लोग मिलो, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये मंथ्स हो सकते हैं आपके लिए। स्कॉर्पियो एंड टॉरस, इस पर्सन की हो सकता है कि साइन स्कॉर्पियो या टॉरस हो, या आप दोनों की लाइक कपल हो, आप स्कॉर्पियो हो, आप टॉरस हो, वो वाइस वर्सा, ठीक है। यहाँ पे सारे साइंस मौजूद है गाइस वैसे। टॉरस एंड लिब्रा। वुंडेड, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है वुंडेड हो सकते हैं, हो सकता है कि इनकी इश्यूज रहे हो पास्ट में, और उस चीज़ को ये रिलीज करके ही आपकी तरफ आएंगे। फ्यूचर स्पाउस, ओके, तो ये फ्यूचर स्पाउस ही है आपके, कंफर्मेशन यहाँ पर मिल रहा है। फ्रेंडशिप, तो हो सकता है आप दोनों की जो कनेक्शन है वो फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो। पाइशियस एंड कैंसर। राइडिंग, तो हो सकता है इस पर्सन को राइडिंग वगैरह पसंद हो, हॉर्स राइडिंग या ड्राइविंग, ठीक है, कार राइडिंग एक्सेट्रा, या फिर बाइकर भी ये हो सकते हैं किसी किसी के लिए। फिर है बियर्ड एंड क्लीन शेव, तो हो सकता है ये पर्सन अपनी ग्रूमिंग को चेंज करते रहते हैं, कभी बियर्ड रखना, कभी क्लीन शेवन रहना, ठीक है। अरेंज मैरिज, तो किसी किसी के लिए अरेंज मैरिज हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लव मैरिज दिख रहा है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों की यहाँ पर लव मैरिज होगी। प्रैक्टिकल, तो इंसान प्रैक्टिकल होंगे। वेरी प्रोफेशनल, तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे अपने फील्ड में ये इंसान, ठीक है। ऑनलाइन, तो हो सकता है ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिले, ठीक है, ऑनलाइन आप लोगों की बातें शुरू हो। प्रोमिनेंट आइज़, तो इनकी आइज़ बहुत खूबसूरत होने वाली है, ठीक है। सबसे पहला नज़र आप जब इनको देखोगे तो उनके आइज़ पे ही जाएगा, ओके। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर जिनकी बर्थडे 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 28, 30 या 2, 3, 6, 9, 7, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 28, 30 हैं। देखते हैं हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं।
सो गाइज जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। एंड गाइज आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो, ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो फैमिली है वो कहाँ तक एक्सटेंड हुई है। ओके, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस। और मेरा जो सेकंड चैनल है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो ज़रूर चेक कीजिए एंड ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पे मैं और भी तरह तरह के वीडियोस लाऊंगी। ओके, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड एक्सेट्रा। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो जब तक शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए आप लोग। Okay. 7 of Pentacles, 8 of Pentacles, 5 of Pentacles। बॉटम द डेक से हमारे पास था हेरोफेंट। वाओ, ओके। सो साइंस में आपको बता देती हूँ, यहाँ पर है वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन। ओके, पूरी तरीके से वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन है। अभी और भी कार्ड्स आएंगे तो मैं और भी साइंस बताऊंगी, बट अभी के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन। टॉरस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। सो आपके पर्सन कैसे होंगे, किनसे आपकी शादी होगी। सो ये जो इंसान होंगे बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड इंसान होंगे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं बहुत ज़्यादा ही करियर ओरिएंटेड होंगे। हमेशा अपने करियर को लेकर टेंस रहना, हमेशा पैसों के पीछे भागना, तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी रहेगी जहाँ पर इनको इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनका करियर, इनके फाइनेंसेस होने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान ही होंगे, हार्ड वर्किंग इंसान होंगे। वर्कोहॉलिक ज़्यादा दिख रहा है, हमेशा काम काम काम। इनको काम के अलावा किसी चीज़ में उतना ज़्यादा मतलब ध्यान ही नहीं रहेगा, ठीक है, कि फैमिली में क्या चल रहा है, लव लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है, बस काम काम काम। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बिकॉज हो सकता है कि बचपन से, चाइल्डहुड से हो सकता है इन्होंने स्ट्रगल किया हो, ठीक है। इनके फाइनेंसेस कभी अच्छे नहीं रहे हो, इनकी फैमिली भी उतने अच्छी तरीके से स्टेबल नहीं रही हो पास्ट में, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो भी अचीव किया है बहुत मेहनत से किया होगा, जिसकी वजह से इनकी एक माइंडसेट बन गई होगी कि लाइफ में जो भी कुछ है बस पैसा है, करियर है, उससे आगे इस पर्सन को नज़र नहीं आता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान होंगे बहुत ज़्यादा ही करियर ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। हमेशा करियर, फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है अपना इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और उस पर ही बहुत ज़्यादा टेंस रहेंगे। ओके, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान होंगे बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर पेशेंस रहने वाला है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी स्लो रहे, ओके, एंड बहुत ज़्यादा पेशेंस इंसान रहेंगे। मतलब इम्पल्सिव तो बिल्कुल नहीं होंगे, और कोई भी डिसीजन लेने के पहले या कुछ भी काम को करने के पहले ये 100 बार सोचते होंगे उस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा धैर्य रखकर, सुकून से, बहुत शांत होकर इंसान जो है कुछ आगे प्रोसीड करते होंगे अपने लाइफ में। विद द हेरोफेंट ये जो इंसान मुझे दिख रहा है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत हो सकती हैं। कल्चर डिफरेंस, एज डिफरेंस, बैकग्राउंड डिफरेंसेस, कुछ भी डिफरेंसेस हो सकती हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑथोरेटिव पोजीशन पर रहेंगे, जहाँ पर भी ये रहेंगे। हो सकता है कि सिविल सर्विसेज में हो ये इंसान, ठीक है। IITN वगैरह हो सकते हैं, डॉक्टर वगैरह हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं कुछ भी ये काम करते हैं, किसी कंपनी के CEO हो सकते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, जहाँ पे ये इंसान जो है लोगों को लीड करते हैं, ठीक है। लीडर हो सकते हैं किसी तरह के, जहाँ पे लोग इनसे मदद मांगने आते हैं और ये लोगों को गाइड करते हैं, ये लोगों को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑथोरेटिव पोजीशन पर रहेंगे, सीक्रेटिव रहेंगे ये इंसान। इनके अंदर बहुत विजडम एंड नॉलेज रहेगा, और ये इंसान जो है अपनी चीज़ों को, अपने पर्सनल लाइफ को कहीं पर भी ओपन अप नहीं करते होंगे, ठीक है। अगर आप इस पर्सन को स्टॉक भी करोगे, इस पर्सन को जानना चाहोगे, तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअली रियलिटी में इंसान कैसे हैं, इनको क्या पसंद है, क्या नहीं है, ये क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये अपने पर्सनल लाइफ को किसी के सामने भी नहीं शो करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है, कंस्ट्रिक्टेड रहते हैं। हो सकता है थोड़ी सी रिजर्व्ड वाली एनर्जी इस पर्सन की हो, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि इस पर्सन को सिखाया गया है तुम्हारी अल्टीमेट गोल जो है वो तुम्हारे अंदर ही ख़त्म होती है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना किसी के लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, ना ये चाहते हैं कि कोई इनके लाइफ में इंटरफेयर करे, ठीक है। और इनका ध्यान पूरी तरीके से अपने एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी सोल, अपनी विजडम पे ही रहती है, जहाँ तक मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं, ओके। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं।
लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना, एफर्ट्स बहुत डालने वाले हैं हर एक चीज़ में, ठीक है। आपसे जब इनकी शादी होगी या फिर जब आपके साथ इनका कनेक्शन बनेगा, तो ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा उस चीज़ में ये जो है मेहनत करेंगे, ताकि किसी को भी ऐसा महसूस ना हो कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ठीक है। अगर आपको स्पेस चाहिए होगा तो ये इंसान आपको स्पेस देंगे, ठीक है। ये इंसान आपको टाइम देंगे। ये पर्सन आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे कि तुम्हें ऐसा ही जीना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। हालांकि थोड़ी डोमिनेटिंग एनर्जी इस पर्सन की रह सकती है, लेकिन ये कभी भी अपने लव लाइफ में ये सब इम्पोज नहीं करेंगे, ठीक है। गिल्ट, एयर साइन है हमारे पास एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, चेंज, ओके। तुम्हारे पास है एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्सपीरियंसिंग, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है कंप्लीशन, ओके। सो ये जो इंसान होने वाले हैं, हो सकता है इनके साथ आपकी अरेंज मैरिज हो किसी किसी के लिए, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर, ओके। एंड किसी किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप अभी जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से ये इंसान नहीं होंगे, ये डेफिनेटली किसी दूसरे स्टेट, सिटी या दूसरे कंट्री से होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ओके। एंड हो सकता है कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो एंड आप चाहते हो कि उनके साथ ही चीज़ें आगे बढ़े, बट चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही है आप दोनों के कनेक्शन में, तो ये भी आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि ये पर्सन जो है आपको उतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी हो सकती है, ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान होने वाले हैं थोड़े से हो सकता है कि पास में फंसे रहे, ठीक है। और हर एक चीज़ को दिल पे लगाने वाले इंसान होंगे, ठीक है। मतलब अगर ये कुछ भी नोइंगली अनोइंगली करते हैं और उनका कुछ गलत रिजल्ट निकलता है, तो ये बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करते होंगे हर एक चीज़ को। तो मतलब कुछ भी छोटा से छोटा चीज़ भी होता है ना, तो उस चीज़ को ये लेट गो नहीं कर पाते, दिल में बसा लेते हैं। बहुत सेंसिटिव काइंड ऑफ ये इंसान होने वाले हैं, ठीक है। विद अ चेंज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों जो है डिवाइन टाइमिंग पर मिलने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। एंड डिवाइन टाइमिंग पे आप इस पर्सन से मिलने वाले हो। ये जो पर्सन होने वाले हैं ना, हो सकता है कि इनके साथ जब आपकी शादी हो, आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाए, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाए, आपका सोचने का नज़रिया चेंज हो जाए, आपकी रहने की जो तरीका है वो बदल जाए। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली इस पर्सन के साथ जब आपकी मैरिज होगी, तब आपकी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आने वाला है, चेंज होने वाला है। एंड ये जो इंसान होंगे पूरी तरीके से वेल सेटल होंगे अपने लाइफ में, एंड ये इंसान जो है आपको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये आपके अदर हाफ होने वाले हैं, ठीक है। इनसे आपकी शादी होगी, तो जो चीज़ आप मिसिंग फील कर रहे हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये भरेंगे, ठीक है। अगर आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है, अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो ये आपको इंसान जो है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे, आपको मेंटली भी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको स्टेबल बनाना सिखाएंगे, आपको खुद में कंप्लीटनेस लाना सिखाएंगे, जो फीलिंग्स है उस चीज़ को ये इंसान दूर करेंगे। अगर आपकी कोई पास्ट की गिल्ट्स हैं, कोई गलती आपसे हो गई है, तो उस चीज़ को भी ये इंसान जो है रिलीज़ करने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। एंड हो सकता है ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह करते हों, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग इनके करियर में इन्वॉल्व हो सकता है। हो सकता है कि जब आप लोग भी शादी करो तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा रिलोकेट करना पड़े, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा मच्योर होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड होंगे, लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ इन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। तो आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस रहेंगे, उससे ज़्यादा इस पर्सन ने कहीं ना कहीं बहुत कुछ लाइफ में देखा होगा। नो मैटर इनकी एज ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है और बहुत कुछ सीखा भी हुआ है उस चीज़ से, ठीक है। और कुछ ना कुछ गिल्ट्स एंड पास्ट इनकी रहेंगी, जो हो सकता है कि ये ओपन अप होने में बहुत टाइम लगाए, क्योंकि ये इंसान जो है मुझे उतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये इनके पास्ट में कोई चीज़ें रही हैं ख़राब, जिसकी वजह से ये जो है अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर को भी जज करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हो सकता है कि इनको टाइम लगे आपको प्रायोरिटाइज करने में, आपको इंपॉर्टेंस देने में, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाने में। तो चलिए हम और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंजाइटी नंबर 18। तो ये इंसान जो है इतने ज़्यादा वर्कोहॉलिक होने वाले हैं, बस हमेशा काम 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 करते रहेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि टेंस रहे। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ऐसे रहने वाली है कि इनको जितना भी मिल जाए इनके लिए कम है, ठीक है। अगर इनकी एक प्रॉपर इनकी इनकम हो रही है, तो उनसे ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेगी। इनको लगेगा कि और आना चाहिए, और आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है, ये तो कम है, ठीक है, इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा।
तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी रहेगी। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44, ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, मैं बता दूं पहले ही। हालांकि हो सकता है कि अपनी इमोशनल साइड को कभी भी शो नहीं करते हैं लेकिन जब आपके साथ इनका कनेक्शन बनेगा तो ये तहे दिल से आपको प्यार करेंगे, ठीक है। प्योर हार्ट के साथ ये इंसान जो है आपको प्यार करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। लेकिन हो सकता है कि उस प्यार को इस पर्सन को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो। द थिंकिंग वुमेन, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले इंसान होंगे, ठीक है। कोई एक डिसीजन लेने के पहले, कोई एक अल्टीमेटम तक पहुंचने के पहले ये इंसान जो है 1000 बार सोचते होंगे। इनको बुक्स पढ़ने का शौक हो सकता है। किसी तरह के आर्टिस्ट हो सकते हैं। अभी मैं प्रोफेशन बताऊंगी आप लोगों को, सबसे पहले मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स नंबर 13, स्ट्रैटेजी नंबर 21, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि एक पर्सन जो है प्रेजेंटली फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर इनकी पास्ट ऐसी रही है जहाँ पे इनके फाइनेंसेस को लेकर बहुत प्रॉब्लम रही है, और जब आप इनसे मिलो तब हो सकता है कि इनका जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रहे, एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है इनके लाइफ में फॉर्च्यून आए, गुड लक आए, एंड देन आप लोगों की मैरिज हो। ओके, एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है अगेन प्लॉटिंग करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अगर उनको कुछ करना है, लाइक टुमारो उनको अगर कुछ करना है तो वो पहले ही दिन प्लानिंग्स कर लेते हैं, पूरे तरीके से डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें नेक्स्ट डे क्या करना है। तो बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस में चलने वाले में से ये इंसान है, जहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर ये जो है कैजुअल नहीं लेते हैं, हर एक चीज़ को ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सीरियस लेकर अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले इंसान दिख रहे हैं, इमोशनल बहुत होंगे, ठीक है, लवेबल बहुत होंगे, रोमांटिक बहुत होंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है उतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो और बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं। वो हो सकता है कि आप जो हो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वालों में से हो, ठीक है। आपको ज़्यादा पसंद नहीं है सीरियस रहना हर एक चीज़ पर, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन जो हमेशा अपने करियर पैसों को लेकर बहुत टेंस रहे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको थोड़ी सी ट्रिगर कर सकती है कि हमेशा क्यों ऐसा, हमेशा क्यों, जितना मिल रहा है उतना तो काफ़ी है, ठीक है। तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसी रहेगी कि जितना मिल रहा है उतना कम है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी सी मुझे ऐसी इस पर्सन की एनर्जी दिख रही है। द मैजिशियन एंड द मिरर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन के बाद ही ये इंसान आपको मिलेंगे, और वो भी डिवाइन टाइमिंग पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और उसमें मुझे दिख रहा है कि ये आप दोनों बिल्कुल ही अलग होगे, बिल्कुल ही अलग होगे, ठीक है, एकदम ही अलग होगे। मतलब आपकी एक तरह की पर्सनालिटी होगी और उनकी एकदम अलग तरह की पर्सनालिटी होगी। या हो सकता है कि इनिशियल डेज में आपको कुछ समझ ना आए कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, आपको हो सकता है पसंद भी ना आए इंसान, ठीक है, इनिशियल डेज में। बट लेटर जो है आपको फिर समझ आएगा कि नहीं, ये इंसान जो है इसकी रियलिटी क्या है, क्योंकि पहले पहले ये इंसान बिल्कुल भी आपको शो नहीं करेंगे कि ये रियलिटी में कैसे हैं, कौन है, ठीक है। सो अब मैं इनके प्रोफेशंस के बारे में बात करती हूँ। तो प्रोफेशंस इनके जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं किसी भी तरह के, ये इंसान जो है लाइक थेरापिस्ट वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये लोगों से डील करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं किसी भी तरह के ट्रॉमा कॉन्फ्लिक्ट से निकालने में। एंड ऑल्सो ये हो सकता है कि इंसान ट्रैवलिंग जॉब्स में हो, बहुत सारी जगह ट्रैवलिंग करते हो। ट्रांसफरेबल जॉब्स में हो सकते हैं, किसी भी तरह के डिफेंस वगैरह में, या फिर किसी भी तरह के जॉब्स जहाँ पे ट्रांसफ़र होता है 2-3 ईयर्स बाद, ठीक है। या किसी भी तरह के ट्रैवलिंग जॉब्स में ये इंसान हो सकते हैं। किसी भी तरह के बिजनेसमैन हो सकते हैं, जहाँ पे ये इनको खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, खुद इनको बहुत ज़्यादा इनपुट डालना पड़ता है ताकि इनको जो है आउटपुट मिल सके। ओके, यस, बिजनेसमैन बहुत लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचिंग जॉब्स में हो सकते हैं, ये इंसान डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, किसी तरह के पॉलिटिशियन ये इंसान हो सकते हैं, या हो सकता है किसी तरह के सोशल वर्क के एक्स्ट्रा करते हो, ठीक है। किसी तरह के लाइक पुलिस वगैरह में भी ये इंसान हो सकते हैं, जहाँ पे हो सकते हैं इनको दिमाग को लेकर खेलना पड़ता हो, किसी भी तरह के CID वगैरह, ओके, ये सब आ रहा है मुझे। ये सब हो सकते हैं। किसी तरह की ज्योग्राफी टीचर भी ये हो सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के टीचर, ज्योग्राफी के टीचर, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं। ये इंसान जो है आर्टिस्ट भी हो सकते हैं किसी तरह का, या आर्टिस्टिक काम करते हो, जैसे पेंटिंग एंड ऑल। आर्टिस्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फैशन डिज़ाइनर ये हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर ये हो, ठीक है। हो सकता है कि इनकी गोल्ड की बिजनेस हो, या फिर ज्वेलरीज बनाते हो, ये ज़रूरी नहीं, बट किसी किसी के लिए हो सकता है। किसी किसी के लिए क्राफ्ट मैन भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। किसी किसी के लिए इंसान जो है फार्मिंग वगैरह में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है।
सो चलिए अब हम देख लेते हैं उनके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी। अगर ये फीमेल होंगी तो ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल होंगी, ओवर सेंसिटिव होंगी, उनको हर एक छोटी छोटी बात इनको बुरी लग जाती होंगी, ठीक है। और एकदम सेटिस्फाइड ये कभी भी नहीं रहती होंगी लाइफ में, ठीक है, अगर ये फीमेल होंगी तो, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर थिंकर होंगी कि ये सोचती होगी तो सोच सोच कर तरह तरह के बातें अपने दिमाग में लाती होंगी और उससे ये इंसान जो है टेंस्ड हो जाती होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए देख लेते हैं। आई स्टॉक ऑन यू, तो ये इंसान हो सकता है कि आपको स्टॉक करते हो, ठीक है, या फ्यूचर में जब आपके लाइफ में आएंगे तो पहले आपको स्टॉक करेंगे। दिस इज़ द वन, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी से डील कर रहे हो करेंटली और ये आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि येस ही और शी इज़ द वन, ठीक है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस बनने वाले हैं। फेमस, तो कुछ लोगों के लिए इंसान फेमस हो सकते हैं। मार्च एंड अप्रैल ये मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थडे से आप लोग मिलोगे या मिले हो, कुछ भी हो सकता है। ब्यूटीफुल, तो अगर ये गर्ल होंगी तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। गुड लुकिंग तो ये होने वाली है। डाउन टू अर्थ, ये इंसान डाउन टू अर्थ होंगे, ठीक है, ज़्यादा इगोइस्टिक वगैरह नहीं होंगे ये। स्कॉर्पियो एंड टॉरस, ठीक है, तो आप लोगों का ये कपल हो सकते हो या फिर इस पर्सन की साइंस आपकी साइंस हो सकती है। टॉल डार्क एंड हैंडसम, ठीक है, तो अगर गर्ल होगी तो ब्यूटीफुल, अगर मेल होंगे तो टॉल डार्क एंड हैंडसम हो सकते हैं, ठीक है। तो आउटर अपीयरेंस बहुत अमेजिंग रहने वाला है इस पर्सन का, जो भी ये होंगे। फेब जून अगस्त हमारे पास है ट्विन फ्लेम, तो ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। वुंडेड, तो इंसान हो सकता है वुंडेड हो, इनके कुछ स्ट्रगल्स रहे हो लाइफ में। इंग्लिश सॉन्ग्स, तो हो सकता है इनको सॉन्ग सुनना बहुत पसंद हो, खास करके इंग्लिश। फ्रेंडशिप, तो ये इंसान आपके फ्रेंड हो सकते हैं, अभी फ्रेंड जोन्ड हो सकते हो अभी आप, या फिर हो सकता है फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो आप दोनों की कनेक्शन। बॉडी बिल्डर, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिम फ्रीक हो ये, ठीक है, इन्हें फिटनेस का शौक हो बहुत। कम्युनिकेशन फील्ड से इंसान हो सकते हैं, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन फील्ड से जहाँ पे इनको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता होगा अपने काम के लिए। डॉक्टर, कुछ लोगों के लिए डॉक्टर हो सकते हैं। रिच अनस्टेबल, तो इंसान जो है रिच अनस्टेबल होंगे लेकिन कहीं भी सेटिस्फाइड फुलफिल नहीं रहेंगे, जितना भी ये कमाएंगे उससे ज़्यादा इनकी चाहत रहेगी कि और भी लाइफ में तरक्की करें। फ्यूचर स्पाउस, तो ये कन्फर्मेशन मिल रहा है कि फ्यूचर स्पाउस है, पाइल 1 में भी आया था। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय।